हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगलाम चंदवासी। आज पता है आपको क्या हुआ? आज मैं बाग जाली के पास काली माता का मंदिर था, वहाँ पूजा करने गई तो माता रानी को नहला रहे थे और मैं साड़ी लेके गई थी। अभी आपको वीडियो आएगी देखना। और वो मैंने उनको सिर्फ कहा कि मेरी काड़ू बाई का रूप है। आप कहेंगे इतना बड़ा सांप वहाँ से निकल के गया, सांप निकला वहाँ से। माता रानी ने साक्षात्कार दर्शन दिया, मैंने आरती की, सब कुछ बहुत अच्छे से। और सटवाई माँ का भी था। बाद में मैंने अपने बाबा जी को चादर चढ़ाई और वादे के मुताबिक 11 बकरों की बलि देके बाबा जी को चादर चढ़ा के लोगों को खाना खिलाया। हालांकि मैंने चादर 51,000 की मांगी थी, लेकिन 21,000 की चढ़ाई, क्योंकि ऑलमोस्ट शादी में बहुत खर्च हो गया था। तो मैंने बाबा जी को कहा कि और जो 30,000 रुपये के बचे हैं वो जब 16 तारीख को आऊँगी, क्योंकि 16 तारीख को यहाँ वापस आना है। बच्चों को हमारी संस्था का सर्टिफिकेट मिलेगा और डायरेक्टर खुद आ रहे हैं सर्टिफिकेट देने। तो मैंने मुंबई में नहीं ज़रूरी समझा, मैंने यही सोचा है कि यहीं बुला के सबको देंगे। क्योंकि अभी मैं पहले भी बुला सकती थी, लेकिन अभी मैं 1 तारीख को जा रही हूँ दतिया, क्योंकि मेरे लिए इलेक्शन का काम तो है, लेकिन दतिया में जाना ज़रूरी है, क्योंकि 51 लाख जब पूरा होने वाला है, 11 लाख जब मुश्किल से बचा है। और हमें हर साल कहते हैं ना, जैसे सांप अपनी चमड़ी, पुरानी चमड़ी निकाल के नई चमड़ी धारण करता है, वैसे हमें भी बगलामुखी की पूजा करके, क्योंकि यही इसी अनुष्ठान से आज विद्या देवी सब कुछ है मेरे बाबा जी की तरफ से, तो ये अनुष्ठान मुझे हर साल करना ही पड़ता है। तो मुझे जाना है, 1 तारीख को जाऊंगी, 2 को पहुंचूंगी, 3 तारीख से लेकर 11 तारीख तक दतिया में महापूजा चालू होगी। 12 को मैं आऊँगी, 12 को आने के बाद 15 को निकल के यहाँ आऊँगी, 16 को सारे बच्चों को उनका सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ऐसा। और दूसरा कल मैं जा रही हूँ महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र की सटवाई देवी, जो कहते हैं ना, सटवाई देवी इतनी पावरफुल होती कि तंत्र मंत्र विद्या की मालकिन है। कहते हैं ना, तंत्र मंत्र विद्या अघोरियों की मालकिन है, जो हम काम करते पूजा पाठ की उसकी मालकिन है। तो मैं जब वहाँ गई थी कार्ड चढ़ाने, तो मैंने बोला था कि जब मेरी शादी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आने में बहुत अड़चन हो रही थी, तो मैंने कहा था जब ये शादी अच्छे से हो जाएगी तो सबसे पहले मैं आपको आके बकरे का प्रसाद चढ़ाऊँगी। और बकरे का प्रसाद चढ़ा के उसके बाद यहाँ पर हम लोग भोग लगा के तब मैं यहाँ से जाऊँगी। तो कल मैं वहाँ पहुँच रही हूँ, तो कल मैं वहाँ पहुँचूँगी। वहाँ पे सारी पूजा वूजा होने पे वहाँ के पंडित जी ने कहा है पहले आपको पूरन पूरी चढ़ाना है, पूरन पूरी के बाद वहाँ पे जो बलि पूजन होगा, बलि पूजन के बाद वहाँ पे भोग लगेगा, भोग लगने के बाद टाइम लगेगा खाना वाना बनने में। तो हम लोग 2-2.5 घंटे ऐसे, मतलब 4-5 घंटे चले जाएंगे। मेरे लिए 4-5 घंटे बहुत बड़ी बात है। तब तक मैं अपनी माँ के पास बैठ के सटवाई देवी का जाप करूँगी, जो मैंने उनकी सिद्धि प्राप्त की है। तो ये जाप करने का एक ऐसा जगह है कि ये जो सटवाई देवी के यहाँ जो कल जाप होने वाला है वो इतना पावरफुल रहेगा कि एक तो उनकी शक्ति भी मिलेगी, और प्लस कैसा भी मारण मोहन वशीकरण का काम 72 घंटे में होगा। अभी जितने लोगों का मैंने काम लिया है, जितने लोगों ने मुझे इग्नोर किया, हो सकता है उनके साथ में शायद वो लोग अपना काम रुकवा रहे हैं तो उनकी मौत की खबर आ जाए। एक और बात मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को कहूँगी, भाई आप ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि मैंने कल लोगों की तारीफ़ की और बीजेपी वालों की तारीफ़ की और आपको मैंने छोड़ दिया, ऐसा नहीं। तारीफ़ इसलिए की मैंने कि उन लोगों की संस्था की वजह से हमारा काम हुआ। मैंने उनकी तारीफ़ ये की कि जब हम कोई हमारे लिए कुछ करता है तो उसकी, हम हमेशा लोगों की बुराई भले करते हैं, हम उनका बुरा बर्ताव जरूर बताते, कुछ अच्छा नहीं बताते। और मेरे उद्धव बाला साहब ठाकरे तो हमेशा से मेरी मदद करना चाहते हैं, बोले कि वो तो मुझे पर्सनली मिले भी नहीं है, लेकिन तो भी मैंने यहाँ जो देखा, हमने कुछ लोगों को गेस्ट बना के बुलाया था, वो तो आए नहीं, लेकिन हमें बाद में पता चला कि उन लोगों ने ही कारस्तानी करवा के हमारे नाम पे झूठा कंप्लेंट करवा के वो कहता है। लेकिन एक बार भी ये नहीं सोचा कि अकोला से, पूना से, वाशिम से, बहुत सारी जगहों से बेचारे जोड़े अपना पैसा खर्चा करके गरीब घर के बच्चे आए थे और शादी के आस में आए थे। और ये लोग जब शादी रुकवा रहे थे तो इन लोगों को लगा कि संस्था डर जाएगी, विद्या देवी डर जाएगी और शादी रोक देगी। मैंने पहले ही कहा था ये 100 बेटियाँ मेरी बेटियों की जैसी शादी होगी, जैसे मैं अपनी बेटी की शादी करूँगी वैसे शादी किया है मैंने सारा इन्वेस्टमेंट अपना किया। उल्टा इनको गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट मिलेगा संस्था का, उससे इनका गवर्नमेंट अप्रूव मैरिज सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट की तरफ से भी इनको 30-40 हज़ार इनको अप्रूव किए जाएंगे। मतलब इनको हमसे तो जो मिला है वहाँ से भी मिलेगा। तो मैं अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे को यही कहूँगी कि आपके लिए तो मैं 1 साल से लड़ते आ रही हूँ, आपकी इज्जत के लिए, तो आपकी मुँह की लाली तो चमकेगी। और मैं तो पूरी कोशिश करूँगी कि राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपकी टीम जहाँ जहाँ खड़ी है वो तो जीत के आनी ही आनी है 99%। उसके लिए मैं कभी पीछे नहीं हटूंगी। मैं जो बात पे हूँ वही बात पे, मैं दूसरों की जैसी नहीं हूँ। मैं दोगलों वाला सिस्टम नहीं है कि जिसका पल्ला भारी उसके साथ चली जाओ, ऐसा नहीं। लेकिन इतना बात जरूर लोगों तक पहुँचाना है कि लोगों ने मेरा
काम रोकने की कोशिश की, लोगों ने शादी रोकने की कोशिश की, लोगों ने वो बच्चियों के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा अपने पॉलिटिक्स के चक्कर में कि बच्चे दूर दूर से गरीब घर से, कुछ दूर दूर से गरीब घर के बच्चे आई थी। अभी आज ही मुझे किसी ने, मेरे शादियों के ग्रुप में से किसने कहा है कि माँ हम लोग आपकी जो आर्टिकल बना रहे वो आर्टिकल पूरे महाराष्ट्र में फैलाएंगे, क्योंकि एक परिवार ऐसा था जिनके घर में आर्थिक तंगी स्थिति बहुत थी। कुछ अच्छा ही नाम बताया उन्होंने। वो नाम ऐसा था कि एक गांव में एक परिवार रहता था। मैं आपको बताती हूँ, रुको, स्क्रीनशॉट है उसका। उन्होंने मुझे आज सुबह ही भेजा है ये कि माँ हमको ये ज़रा आप सबको बताओ। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। देखिए मैं आपको बताती हूँ कि एक गांव की सच्ची कहानी है ये, कि एक गांव में मानिक राव और उसकी बीवी सुगंधा रहती थी। उनकी परिस्थिति इतनी हल्की और इतनी गरीब थे वो, तो भी उनको लगता था कि उनको एक संतान चाहिए जो उनका वंश बढ़ाए। उस वंश को बढ़ाने के चक्कर में उनको 6 लड़कियां हो गई, तो भी लड़का तो हुआ नहीं। उनकी परिस्थिति हो गई डिप्रेशन में आके, वो उनका बहुत आर्थिक नुकसान हो गया, बहुत कुछ हो गया। डिप्रेशन में आके उन्होंने ऐसा सोचा कि हम शादी कैसे करेंगे, 6 बेटियों को पैदा तो कर लिया, उनकी शादी कैसे करेंगे, ऐसा बोल के, वो ऐसा सोच के उन लोगों ने गले में फांसी लगा के दोनों माँ बाप ने अपनी जान दे दी। तो इन माँ बाप को मरने से बचाने के लिए, गरीब लोगों की लड़कियों की शादी कराने के लिए हम जैसे संस्था वाले या यूट्यूबर लोगों की शादी के लिए तत्पर होते हैं। लेकिन ऐसे जो कहते हैं ना पॉलिटिक्स के ठेकेदार हैं, जो उन लोगों को ये बुरा लगता है हमारे एरिया में आके ये औरत ऐसा काम क्यों कर रही है, क्यों कर रही है। पॉलिटिक्स से ठेकेदार है, इनको खाने क्या दिख रहा है, ये नहीं दिख रहा है कि किसी गरीब बच्ची की शादी हो जाएगी, उनका घर बसेगा। उनको बचाने के लिए संस्थाओं को डराया धमकाया जाता है, जबरदस्ती की बातें की जाती है। कहीं कम उम्र की लड़की तो नहीं है, ये तो नहीं। मेरे पास तो देखो, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास हर चीज़ वाइट में है। मैं लोगों से काम भी लेती हूँ तो वाइट में लेती हूँ। उस चीज़ों को रोकने के लिए कोशिश की गई, तो भी मैं निडर होकर काम की। मैं डरती नहीं हूँ, ये बात याद रखना। उन्होंने मुझसे सर्टिफिकेट मांगा, मैंने अपनी संस्था का सर्टिफिकेट दिया। हमारी संस्था प्राइवेट नहीं, हमारी संस्था गवर्नमेंट अप्रूव है, और संस्था ने भी मुझे इमरजेंसी अपने संस्था का डायरेक्टर बनाया, वो उनका थैंक यू है। तो ये बहुत बड़ी बात है। और मेरे पीछे मेरे सैलानी बाबा का हाथ है, मेरी विंध्यवासिनी माँ का हाथ है, मेरी काड़ूबाई का हाथ है। आज जिस तरह से सांप निकल के गया है, ये बात याद रखिएगा, जिसने जिसने हरकत की ना, उसकी तो बैंड बजनी है। तो मैं अभी भी कहूँगी, मैं कल सटवाई में हूँ माता के पास, वहाँ मेरे लिए 4-5 घंटे, मतलब 1.25 लाख जब बड़ी आसानी से होगा। तो जिसे भी चाहते हो कि अपने दुश्मन को ऊपर पहुँचाना हो, वो तुरंत काम चालू करा सकता है। और दूसरी बात, मैं तो ये पूरी तरह से करूँगी कि जिसने भी ये पॉलिटिक्स का गंदा खेल खेला है, अगर मैंने उसका नामो निशान इस 11 तारीख तक नहीं निपटाया, तो विद्या देवी नाम की नहीं, बहुत हो गया। तुम जैसे लोग हमसे तो लड़ ही रहे थे, तुम जैसों की इतनी औकात हो गई कि तुम भगवान से लड़ने आ गए। तुम्हारी खुद की माँ बहनें दूसरों के साथ भाग जाती है, तुम लोग गरीब घर की लड़कियों का क्या बसाओगे। समाज में नाम लेते हो कि हम लोग समाज की रक्षा करने निकले, हम समाज के लिए लड़ने निकले। 1 रुपया कभी समाज के लिए खर्चा किया है क्या? 1 रुपया किसी के लिए लगाया है क्या? तुम जैसों का ऐसा हालत बाद में ऐसा होता है कि तुमको कोई पहचानेगा का भी नहीं। तुमने मेरे लिए मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, तुमने उन आने वाली और 90 लड़कियों का बिगाड़ा। आपको पता है इन लोगों की वजह से कितनी लड़की, कितने जोड़े डर के चले गए कि हम लोग फंस सकते हैं, ये हो सकता है। कितने जोड़े चले गए, कितना आर्थिक नुकसान हुआ है। मैं कम से कम 50 जोड़ों का बंदोबस्त करके आई थी, कम से कम नहीं तो 5-10 लाख का सामान लेके आई थी। तुमने उन गरीब लड़कियों का हक छीना है, और जिसने भी लड़कियों का हक छीना है ना, ये बात पक्की है कि तुम्हारी घर की बेटियां आजीवन घर में बैठी रहेंगी, कभी शादी नहीं। और 11 तारीख को तुम्हारी मौतें पक्की हैं, मैं मौत करवाऊंगी तुम्हारी। सोशल मीडिया पे धमाकेदार गाने रखना, स्टाइल मारना, शोशा करना, इससे अच्छा साड़ी पहन के दरवाजे पे, रास्ते पे खड़े हो जाओ ना गाड़ियों के सामने ताली बजाने के लिए। मादर चोद लोग, भोसड़ी के, समाज के नाम पे क्या तुम लोग दुनिया को लूटते हो रे भड़वे लोग। हाँ मादर चोद, क्या तुम्हारी शक्ल में है क्या? है क्या तुम्हारी शक्ल में? ही तुम लोग की शक्ल पे कोई थूके भी नहीं, हीरोगिरी दिखाते हो। खुद के जेब में चवन्नी नहीं है। हाँ सारे तुम्हारे जेब में 100 रुपये, तो तुम लोग इतना करते हो। मैं लाखों रुपए लेके रहती हूँ, मुझे कैसे रहना चाहिए? गांडू साले लोग, मादरचोद, भोसड़ी के, दूसरों की औरतों को गलत नजर से देखते हो। हाँ छिनाल चौधरी के लोग, और समाज की बात करते हो। क्या किया समाज के लिए बताओ तो सही। साले समाज के नाम पे जाके जबरदस्ती औरतें, किसी के घर में दुख पड़ा है तो गरीब औरतों को पकड़ के गले लग के रोने का, ये करने का, फलाना ठिकाना करने का, ऐसा करने का। किया क्या है? 1 रुपया दिया किसी को?
मैंने तो चलो 10 लड़कियों की शादी कराई, तुमने क्या किया बताओ तो सही। मैं तो जाती हूँ, लोगों को खाना तो खिलाती हूँ, इतना तो करती हूँ। तुम्हारे जैसा थोड़ी ना लोगों के सामने भीख मांगते हैं हम लोग। और भीख मांगना तो छोड़ो, अर्चन थोड़ी डालते हैं। अरे तुम जैसों को तो बेकार, मैं तो सच बोलूँ ना, मुझे पॉलिटिक्स इतना बेकार लगता है कि तुम जैसों की जिंदगी बिस्तर से शुरू होती है और बिस्तर पे खत्म होती है। तुम लोग क्या किसी लड़की के एजुकेशन के लिए, किसी के लिए वो करोगे? मैंने तो प्रण लिया है, मैं तो आज से नहीं, मैं तो जिस खानदान से उस खानदान से हमारे में रात भी कोई या बगैर खाना खाई कोई जाता नहीं है। क्या दान धर्म के नाम पे बोलोगे? दान धर्म किया है क्या आज तक? रुकावटें डालने आती है। तुमने जिसने भी रुकावट डाली है लिख के लेना। विद्या देवी यूट्यूब पे बोल रही है, आने वाली 11, चाहे कोई भी हो, पुलिस हो, वकील हो, जो भी हो, जो भी पॉलिटिक्स वाला हो, जिसने भी ये गंदी हरकत की है, जिसने भी ये गंदी हरकत को अंजाम दिया है और जिसने भी इसका साथ दिया है, सबकी मौतें 11 तारीख को नहीं हुई। तो विद्या देवी नाम की नहीं सोचूंगी। मेरी माँ 10 भड़वों के पास गई थी चुदवा ने, जो मुझ जैसी लड़की को पैदा की, ये याद रखना। और एक बात याद रखना, मैं विंध्यवासिनी की बेटी हूँ, कामाख्या से दीक्षित हूँ। मेरी पढ़ाई कहाँ से मालूम है आपको? कामाख्या से दीक्षा लिया है, कामाख्या से दीक्षा ली हूँ मैं। बगलामुखी का कहते हैं ना, बगलामुखी सिद्धि प्राप्ति हूँ। बगलामुखी को सिद्ध करके बगलामुखी चैनल चलाती हूँ। विंध्यवासिनी की बेटी हूँ। ख्वाजा जी मेरे नाज उठाते, तुम जैसों की क्या औकात? भड़वे मादरचोद मेरे मुझे आंख दिखाते हैं। अरे तुम्हारा बस चले, तुम अपनी खुद की घर की माँ बहनों को ना छोड़ो। ऐसे तुम जैसे नीच लोग हो, तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तुम्हारा गांठ विद्या देवी से पड़ा है और मैं जो तुम्हारे साथ करूंगी ना, अगर तुम्हें किसी ने बचा लिया, तुम्हें भगवान के सिवा तो कोई बचा नहीं पाएगा। तुम्हें बचाने वाला एक ही होगा, सैलानी दरगाह पे। जिस जगह पे तुम लोगों ने काम किया ना, अगर सैलानी दरगाह के एक एक जिन्नात, एक एक भूत प्रेत तुम्हारे घर में घुस के तुम्हारी माँ बहनों को नंगा नहीं किया ना, तो मेरा नाम बदल देना। वही भूत प्रेत उतारने तुमको सैलानी तक आना पड़ेगा, ये मेरा वादा है। देखो मैं क्या करती हूँ तमाशा। जय माता दी।